Hello everyone there. Welcome back. I am Shweta and we are studying chapter 3rd, that is computerized accounting with GST. In last lecture we have seen practical using GST that was within the state. So we have seen the practical where we are transporting the goods within the state only. Today we are going to see the practical of GST only, but here we are purchasing and selling the good where outside the state. ओके जिस स्टेट का है वहां पे ही नहीं हम लोग सेल करेंगे या परचेस करेंगे. दिस एग्जाम्पल इज डिफरेंट, हियर इट इज आउटर स्टेट. सो how that practical we are going to perform, let us see. So question is, with the help of any open source or free education version accounting software, enter the following transactions in appropriate vouchers of Balaji Enterprises, College Road, Nasik, Maharashtra 422005 with GSTIN 27 PQRST 1234T2Z1. Dealers of household articles. Prepare various reports with GST calculation. So see, यहाँ पे हमको क्या करना है, कौन सी कंपनी क्रिएट करनी है. वी वॉन्ट टू क्रिएट दिस कंपनी, राइट, बालाजी एंटरप्राइजेस. और इसका एड्रेस भी दिया है, कॉलेज रोड, नासिक, महाराष्ट्र. ये कौन से स्टेट में है? महाराष्ट्र, राइट. सो महाराष्ट्र स्टेट एंड द पिन कोड इज गिवन विद द GSTN नंबर. सो हमको पहले फर्स्ट स्टेप इज वी वांट टू क्रिएट द कंपनी बालाजी एंटरप्राइजेस. उसका एड्रेस पूरे डिटेल्स दिए हैं, प्लस आपको GSTN भी दिया है. सो ये आपको एंटर करना है. देन डीलर्स ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स प्रिपेयर वेरी. सो व्हाट इज दिस? दिस इज द डीलर्स ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स. जो भी घर की चीज होती है, दैट. ओके, सो दिस बालाजी एंटरप्राइजेस, इट इज व्हाट? इट इज अ डीलर ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स. यानी घर में लगने वाली जो चीज होती है वो उन लोग बेचते हैं और खरीदते हैं. सो प्रिपेयर वेरियस रिपोर्ट्स विद GST कैलकुलेशन. सो आपको रिपोर्ट्स बनाने हैं विद द GST कैलकुलेशंस. नाउ फर्स्ट इज ऑन 1st August 2018 purchased from MS Bangalore Kitchen Suppliers, Sudhamanagar, Bangalore, Karnataka, and the pin code is 560002 with GST. अभी यहाँ पे देखो कि ये जो बालाजी एंटरप्राइजेस है, ये कहाँ से किचन सप्लायर परचेस कर रहे हैं? बैंगलोर से. किचन सप्लायर्स, सॉरी, see the question. Yes, so बालाजी एंटरप्राइजेस किचन सप्लाईज, यानी किचन में जो लगने वाली चीज होती है, दैट दे आर सप्लाइंग फ्रॉम, दे आर परचेसिंग फ्रॉम बैंगलोर. ओके, फ्रॉम कर्नाटका. ओके, विच इज द स्टेट? बेंगलुरु. इट इज इन विच स्टेट? कर्नाटका. बराबर है. तो ये महाराष्ट्र में है बालाजी एंटरप्राइजेस, और वो कौन से स्टेट से ले रहा है? कर्नाटका. सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट दिस इज विद इन डिफरेंट स्टेट्स. यानी ये कौन से स्टेट के अंदर आएगा? डिफरेंट स्टेट. सो यहाँ पे इंटर स्टेट से. ओके, इंट्रा नहीं, ये इंटर स्टेट से, मीन्स अदर स्टेट्स. सो तो यहाँ पे हम लोग को ये जो बैंगलोर किचन सप्लायर्स है, इसका भी डिटेल्स दिया है, इसका एड्रेस दिया है, इसका पिन कोड और इसका GSTN नंबर दिया है. ओके, तो उन्होंने क्या परचेस किया बालाजी एंटरप्राइजेस ने ये कंपनी से? देखो, 100 नंबर्स ऑफ LPG स्टोर्स. क्या लिया? LPG स्टोर्स लिए. कितने? 100 एट द रेट ₹8,500 पर स्टोर. एक स्टोव का कितना था? 8,500. तो इस कैलकुलेशन करके आपको 100 नंबर्स मीन्स 100 लोगों को 100 LPG गैस का कितना पैसा होगा? GST 18% प्लस उन्होंने GST भी दिया है 18%. ओके, देन नेक्स्ट इज 50 नंबर्स ऑफ वॉश बेसिन. फिर 50 नंबर्स ऑफ क्या लिया? वॉश बेसिन एट द ₹7,000 पर बेसिन. वॉश बेसिन लिया. वॉश बेसिन एक कितने का था? 7,000. तो आपने कितने लिए? बालाजी एंटरप्राइजेस ने कितने खरीदे हैं? 50. और GST कितना लगाया? 28. सी दिस GST इज 18 एंड दिस GST इज 28. तो दोनों का GST अलग अलग है. दिस इज द फर्स्ट थिंग. ओके, पहले परचेज किया उन्होंने LPG स्टोव्स और वॉश बेसिन. कहाँ से? कर्नाटका स्टेट से.
ओके, बालाजी एंटरप्राइजेस ने कर्नाटका स्टेट से, और कौन सा सप्लायर का नाम क्या था, बैंगलोर किचन, वहां से ये 2 चीजें खरीदी. देन ऑन 2 August 2018 sold 40 numbers of LPG stores. फिर क्या किया उन्होंने, उन्होंने सेल किया, अभी खुद के पास आ गया. फिर 2 अगस्त को उन्होंने 40 नंबर्स ऑफ एलपीजी स्टोर्स, उन्होंने लिए कितने थे, 100, उसमें से 40 जो है वो उन्होंने बेचे एट द रेट 10,000 पर स्टोर. लिया कितने में था, 8,500 में एक स्टोर, और बेचा कितने में, 10,000 पर स्टोर, विद जीएसटी 18%. कितना जीएसटी लगाया, 18% ही लगाया. टू आनंद मल्टी एजेंसीज, किसको बेचा, आनंद मल्टी एजेंसीज, कुप्पम नगर, चेन्नई, तमिलनाडु. नाउ सी, बेचा भी उन्होंने, सेल भी कहाँ पे किया है, दूसरे स्टेट में. ओके, कौन से स्टेट में, तमिलनाडु में. ओके, सो और ये कहाँ पे, महाराष्ट्र. तो सेल परचेज दोनों भी अदर स्टेट्स में ही किया है. और उसका ये जिसको बेचा उसका भी पूरा डिटेल्स दिया है. एड्रेस ऑफ दिस company or this agency is also given with GST and number. Okay, so these 2 things we have to do. So first we are going to create company Balaji Enterprises with all the details given below, and plus we want to create what, ledgers also. So ledgers कैसे create करोगे, एक तो परचेस है, दूसरा सेल. So both ledgers यहाँ पे हो गया, एक परचेस के लिए, एक सेल के लिए. Then बेंगलुरु किचन सप्लायर एक लेजर आएगा, और दूसरा लेजर क्या आएगा, आनंद मल्टी एजेंसीज, बराबर. देन ये हो गया यहाँ के 2 और ये 2. ये तो हम लोग लेजर्स नहीं बनाएंगे. एलपीजी स्टोव, वॉश बेसिन, ये क्या होता है, ये तो स्टॉक आइटम्स है, तो दिस इज नॉट गोइंग टू कम इन लेजर्स, राइट. देन सिर्फ अभी ये जो जीएसटी है, इसके लिए हमको सीजीएसटी या फिर एसजीएसटी बनाना पड़ेगा क्या, लेजर में नहीं, क्योंकि एस जीएसटी और सी जीएसटी ये सिर्फ विद इन द स्टेट रहेगा, तो हम लोग को सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स का लेजर भी बनाना पड़ता है. लेकिन यहाँ पे हमको एक ही बनाना है, दैट इज आईजीएसटी, दैट इज इंटीग्रेटेड जीएसटी. ओके, क्योंकि ये आउट ऑफ स्टेट है, यहाँ पे परचेस और सेल्स आउट ऑफ स्टेट चल रहा है. सो हमको सिर्फ एक ही बनाना है, दैट इज आईजीएसटी. सो हमको कितने लेजर्स बनाने हैं टोटल, परचेस 1, बेंगलुरु किचन सप्लाईज 2, then for this 2 GST 1 only we are going to prepare, that is IGST, that is 3rd ledger. Then sold means sales, this will be 4th ledger, and Anand multi agencies, this is the 5th ledger. So हम लोग इतने ledgers बनाएंगे. Then we will do the voucher entries, stock items measures, जो हम लोग ने पिछले lecture में practical में किया था, same thing we are going to do here also. Only the difference is that this is out of the state. सो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करना है जीएसटी का, दैट वी विल सी. ओके, सो लेट्स बिगिन द प्रैक्टिकल, लेट अस सी. ओके, यो क्रिएट कंपनी, क्लिक ऑन क्रिएट कंपनी. So what is the name of the company? It is Balaji Enterprises. So here I will write Balaji Enterprises. Okay, फिर एड्रेस क्या दिया था, व्हाट वॉज द एड्रेस ऑफ बालाजी एंटरप्राइजेस, हम लोग ने देखा था बालाजी एंटरप्राइजेस कहाँ पे है, नासिक में. ओके, लेट अस सी द एड्रेस ऑल्सो. कॉलेज रोड, नासिक, महाराष्ट्र. ओके, कॉलेज रोड, नासिक. सो आई विल राइट कॉलेज रोड, कॉमा, नासिक, महाराष्ट्र. आप महाराष्ट्र यहाँ पे दो. ओके, यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है, वी विल जस्ट डायरेक्टली गो योर इन द स्टेट एंड वी विल सेलेक्ट महाराष्ट्र. ओके, महाराष्ट्र सेलेक्ट करो. देन पिन कोड क्या था, पिन कोड उसका, लेट्स सी द पिन कोड ऑल्सो. पिन कोड इज व्हाट, 42205, 42205. ओके, देन कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं दिए हैं, वेबसाइट भी नहीं दिया है. फिनेंशियल ईयर अभी यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन फ्रॉम दिस वी विल कम टू नो कि 2018 मीन्स 1 अप्रैल 2018 को चालू हुआ. ओके, सो वी विल जस्ट राइट योर 1 अप्रैल 2018. अगर फाइनेंशियल ईयर नहीं दिया रहेगा तो जो परचेस सेल्स का ईयर दिया रहेगा वो देख के आपको फाइनेंशियल ईयर डालना है. ओके, देन सिक्योरिटी कंट्रोल ये सब नहीं दिया है, प्रेस टैप 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 टैप. ओके, then click on yes or you can just press enter, then also the company gets created. तो हो गया कंपनी क्रिएट. देखो यहाँ पे बालाजी एंटरप्राइजेस क्रिएट हो गया.
फर्स्ट स्टेप इज क्रिएशन ऑफ कंपनी. अभी जीएसटी अप्लाई करना है तो आपको सेकेंड स्टेप क्या होता है, फीचर्स. सो क्लिक ऑन F11 फीचर्स. सेकेंड स्टेप, क्लिक ऑन F11 फीचर्स. यहाँ पे हमको थर्ड ऑप्शन क्लिक करना है, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन. क्लिक ऑन दैट. एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज जीएसटी. इसको आपको यस करना है. नेक्स्ट स्टेप इज सेट एल्टो और जीएसटी डिटेल्स. यस. प्रेस टैब. तो यहाँ पे महाराष्ट्र रेगुलर अप्रैल, यहाँ पे आपको जीएसटीएन नंबर डालना है. ओके, सो व्हाट इज द जीएसटीएन नंबर? लेट अस सी दैट जीएसटीएन नंबर क्या था. सी, GSTN is 27 PQRST 1234 T2Z1. 27 PQRST 123 27 PQRST 1234, then it was T2Z and 1. Okay, so this is the GSTN number. फिर आगे जाओ, वेरीफाई द कंपनी जीएसटीएन. यस, मंथली. प्रेस टैप टैप. नाउ हियर आप यहाँ पे आपको अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स नहीं करना है, बिकॉज दिस इज इंटीग्रेटेड और दोनों का जो टैक्स दिया है वो डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे हम लोग को सेट नहीं करना है. सो हम लोग मूव करेंगे फर्दर और इसको यस कर देंगे. ओके, नाउ फॉर दिस स्क्रीन आई वॉन्ट टू सेव दिस स्क्रीन. सो वॉट आई विल डू, आई विल प्रेस कंट्रोल ए. जस्ट प्रेस कंट्रोल और ए एक साथ. हो गया, बाहर आ गया, फिर निकलो बाहर. नाउ द थर्ड स्टेप. फर्स्ट टू स्टेप्स हम लोग का हो गया. फर्स्ट हम लोग ने कंपनी क्रिएट किया, फिर हम लोग ने फीचर्स चेंज कर दिए. अब थर्ड स्टेप क्या होता है हम लोग का? यस, हम लोग अभी लेजर्स बनाएंगे. सो क्लिक ऑन अकाउंट्स इन्फो, फिर लेजर्स. सेलेक्ट लेजर्स, क्रिएट सिंगल लेजर. सो पहले जो हमको पता है परचेसेस वो कर देंगे. परचेस अकाउंट. परचेस अकाउंट. परचेस अकाउंट किसके अंदर आएगा? परचेस के अंदर, राइट. सो परचेस. इन्वेंट्री वैल्यूज और वैल्यूज आर अफेक्टेड. टैब टैब एप्लीकेबल. सेट जीएसटी डिटेल्स, यहाँ पे नो ही रहने दो, यहाँ पे यस नहीं करना है. यहाँ पे आपको सर्विसेज नहीं चाहिए, गुड्स चाहिए. सो सेलेक्ट गुड्स. ओके, देन प्रेस टैब प्रेस टैब प्रेस टैब. यस, या फिर डायरेक्ट एंटर भी कर सकते हो. नेक्स्ट लेजर इज सेल्स अकाउंट. ओके, देन सेल्स अकाउंट अंडर ग्रुप क्या आएगा? सेल्स. सेल्स नो, जैसा था वैसा ही. गुड्स, वी वांट गुड्स, सो वी विल सेलेक्ट गुड्स. टैब टैब. यस. ओके, अब दो लेजर्स हो गए. अभी कंपनी के नाम जो थे क्या था? वन इज बालाजी एंटरप्राइज, सॉरी, वन इज MS बैंगलोर किचन सप्लायर, राइट. सो इसका एक लेजर बनाएंगे. MS किचन, सॉरी, किचन सप्लायर, राइट. सो इसका एक लेजर बनाया. तो ये क्या आएगा? नाउ टेल मी व्हाट इज दिस. सी, वी विल सी द क्वेश्चन. हम लोग इससे बाय कर रहे, बालाजी एंटरप्राइजेस इससे बाय कर रहा है. सो ये क्या है? रिसीवर है और ये गिवर है. तो ये क्या आएगा? सेंट्री क्रेडिटर, बराबर है. बैंगलोर किचन क्या आएगा? सेंट्री क्रेडिटर, बिकॉज दिस इज व्हाट? गिवर, दैट्स वाई. एंड दिस इज रिसीवर, दैट्स वाई. ये इसका नहीं आएगा. ये यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? गिवर का क्रेडिटर. सो दिस विल बी सेंट्री क्रेडिटर. मेंटेन बिल बैलेंस, बाकी सब कुछ नहीं करना है आपको. टैप टैप प्रेस एड्रेस. यहाँ पे एड्रेस दिया है, सो वी कैन राइट द एड्रेस ऑल्सो. सी, व्हाट इज द एड्रेस? सुदामा नगर, बेंगलुरु, कर्नाटका. सुदामा नगर, बेंगलुरु, कर्नाटका. सुदामा नगर, कॉमा, बेंगलुरु. ओके, देन स्टेट इज वॉट? कर्नाटका. सो हम लोग स्टेट यहाँ पे डायरेक्ट डाल सकते हैं. ओके, सो कर्नाटका, सेलेक्ट कर्नाटका. देन
पिन कोड, व्हाट इज द पिन कोड, क्या दिया था पिन कोड, लेट अस सी व्हाट इज द पिन कोड, 56002, 56002, 56002. ओके, देन प्रेस टैब। जीएसटीएन नंबर दिया है क्या, यस आई थिंक जीएसटीएन नंबर इज गिवन, हाँ जीएसटीएन नंबर इज 29 ABCDE 1235R2Z4, 29 ABCDE, 29 ABCDE 1235, then R2Z4, बराबर, right? Then move further, yes verified, yes, then go press tab, yes. Okay, now the next one is what, this one, Anand Multi Agency. So we will write the name Anand व्हाट इज दिस, इसको हम लोग बेच रहे, तो ये क्या आएगा, फिर मल्टी एजेंसीज को हम लोग बेच रहे, तो मल्टी एजेंसीज इज व्हाट, रिसीवर, एंड हु इज गिवर, बालाजी एंटरप्राइजेस। सो यहाँ पे मल्टी एजेंसीज ये क्या आएगा, सेंट्री डेटर, क्योंकि ये रिसीव कर रहा है, दैट्स वाई। ओके, देन मूव फर्दर, इसका भी एड्रेस दिया है, सो लेट अस सी द एड्रेस, व्हाट इट इज, कुप्पम नगर, चेन्नई, तमिलनाडु, कुप्पम नगर, कुप्पम नगर, Chennai. And what is the state? State is Tamil Nadu. So we'll just select Tamil Nadu. And what is the pin code given? Pin code is 600033. 600033. Okay. Then GSTN number. What is the GSTN number? GSTN number is 33STUVW1345S2Z6. Okay. So what is the number? 33 STUVW1345, and what was it, 1345 S2Z6, S2Z6. Okay, so now the last one is remaining, fifth ledger banana baki. What is that? Yes, that is IGST. So this is the duties. ये कहाँ पे आता है, duties and taxes. So we'll press duties and taxes. Okay, type of duty क्या आएगा यहाँ पे, GST है ना. So what we are going to select, duties and taxes, and here the type of duty will be, यहाँ पे others है, we want to select GST. Okay, tax type कौन सा आएगा, दिस इज इंटीग्रेटेड टैक्स, यहाँ पे सेंट्रल टैक्स या CSS या स्टेट टैक्स नहीं, दिस इज इंटीग्रेटेड, सो वी आर गोइंग टू सेलेक्ट इंटीग्रेटेड टैक्स। परसेंट कैलकुलेशन आपको 0 ही रखना है, नॉट एप्लीकेबल, बाकी सब कुछ नहीं करना है। आगे प्रेस करो टैप एंड येस। सो वी हैव क्रिएटेड हाउ मेनी लेजर्स, 5 लेजर्स। नाउ विल कम आउट ऑफ दिस। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? Once the ledger has created, now we will create what, stock items, right? So stock items में आपको second option click करना, that is inventory info, and go in units of measures created. यहाँ पे आपको क्या दिया है, units of measures, see here numbers में डाल रहे हैं आप, pieces दिया है क्या, नहीं। ओके, LPG stores, यहाँ पे NOS दिया है, so this is NOS is unit, so we are going to write here NOS. ओके, सिंबल क्या है, NOS, आपको स्मॉल में दिया है तो आप स्मॉल में रखो, we will see O is small and yes is also small, so OS. फॉर्मल नेम क्या रहेगा, NS means numbers, so we will write here numbers, यहाँ पे NOS numbers। हम लोग ने यूनिट बनाया, कैसे समझा, यूनिट्स ऑफ मेजर्स आपको देखना है क्वेश्चन में कि यहाँ पे नंबर्स दिया है, पीसेस दिया है, क्या दिया है, वो ही आपको डालना पड़ता है। ओके, देन नेक्स्ट पार्ट, वंस एक यूनिट क्रिएट हो गया, निकलो बाहर। देन नेक्स्ट इज स्टॉक
स्टॉक ग्रुप्स में क्या लिखना पड़ेगा, हाउस होल्ड, बराबर, सब हाउस होल्ड की चीजें बोला है बेचने के लिए, तो वी आर गोइंग टू राइट हियर हाउस होल्ड, हाउस, प्राइमरी, बाकी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे टैप टैप दबाओ और डायरेक्टली एक्सेप्ट कर दो, यस, देन कम आउट ऑफ दिस. नेक्स्ट पार्ट इज स्टॉक आइटम्स. सो वी आर गोइंग टू क्रिएट ना स्टॉक आइटम. स्टॉक आइटम के लिए क्या दिया है, सी स्टॉक आइटम्स, फर्स्ट इज this one, LPG stores. So we are going to create what, LPG stores. So let us write the name LPG STOVES. Okay, LPG stores. Yeah, if you want कैपिटल में चाहिए तो हम लोग कैपिटल में लिखेंगे. प्रेस टैब. यहाँ पे प्राइमरी, इंस्टेड ऑफ प्राइमरी आपको क्या लेना है, एलपीजी स्टोर्स, ये हाउस होल्ड आइटम है, सो वी आर गोइंग टू सेलेक्ट हाउस होल्ड. ओके, फिर यूनिट्स क्या है, नंबर्स, सो वी आर गोइंग टू सेलेक्ट नंबर्स. देन यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल है क्या, यस, जीएसटी इज एप्लीकेबल. देन वी आर गोइंग टू प्रेस व्हाट, नेक्स्ट इज press tab. Then what it is going to set alter GST details. So यहाँ पे आपको set alter GST details आपको करना है. Okay, so we are going to write yes. Okay, then ये आएगा. Now यहाँ पे आपको GST का लिखना है. Okay, यहाँ पे आपको लिखना है. So this is what taxable. Then आपका इंटीग्रेटेड टैक्स कितना दिया है एलपीजी स्टोर्स के लिए, लेट अस सी द क्वेश्चन. एलपीजी स्टोर्स 18%. So what we will write here, 18%. Okay. Press tab, tap and tap. Yes. फिर यहाँ पे goods है. So we are going to select what, goods. This we are going to do afterwards. So we will not write anything over here. Yes. एलपीजी स्टोर्स हो गया. अभी नेक्स्ट क्या था, वॉश बेसिन्स, राइट. यहाँ पे देखो वॉश बेसिन है, सो वी आर गोइंग टू राइट वॉश बेसिन. क्या आएगा, प्राइमरी आएगा क्या, नो, अंडर ग्रुप इज हाउस होल्ड, हाउस होल्ड. देन प्रेस टैब एंड नंबर्स, एप्लीकेबल, जीएसटी इज एप्लीकेबल, ऑन वैल्यू टैक्सेबल. यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स कितना दिया है, 28%. सो वी आर गोइंग टू राइट 28%. ओके, प्रेस टैब टैब टैब, yes, press tab tab and yes. So we want to prepare only 2 items over here. देखो कितने items है, सिर्फ एलपीजी स्टोव और वॉश बेसिन है. यहाँ पे एलपीजी स्टोव बेच रहा है, सो वन एंड द सेम थिंग, एलपीजी स्टोव एंड वॉश बेसिन, सिर्फ आपको 2 ही आइटम क्रिएट करने हैं. ओके, सो वी हैव क्रिएटेड द आइटम, stock items. Now come out of this. Now the next part, that is the last part, is what, voucher entry. So the last part comes, that is voucher entry. So we are going to do accounting vouchers. By default it is payment. आपको क्या चाहिए, first is purchase. What is first one, purchase. So यहाँ पे हमको purchase पे click करना है. Okay, either click on, either press F9 function key from your keyboard, or you can directly press F9 purchase. See the date. यहाँ पे 1 अप्रैल 2018 आया है, आपको डेट 1 अगस्त 2018 करना है. ओके, सो वी विल जस्ट चेंज द डेट बाय प्रेसिंग F2 बटन, और यू कैन डायरेक्टली प्रेस F2 दिस. ओके, सो व्हाट इज द डेट, 1 अगस्त 2018. ओके, प्रेस एंटर. देन supplier invoice number, anything you can write. I'm writing 101. Then date, पार्टी अकाउंट कहाँ किससे लिया था हम लोगों ने, किससे परचेस किया, बालाजी एंटरप्राइजेस ने, बेंगलुरु किचन सप्लाई. सो पार्टी कौन आएगा, बेंगलुरु किचन सप्लायर. ओके, यहाँ पे एड्रेस दिया है ऑलरेडी, सेम एड्रेस सब आया बाय डिफॉल्ट. सो वी कैन जस्ट प्रेस परचेस लेजर, परचेस अकाउंट. ओके, देन नेम ऑफ आइटम, तो कौन सा आइटम लिया था,
फर्स्ट दिस वी आर गोइंग टू सी, हम लोगों ने 2 आइटम्स खरीदे हैं बैंगलोर से, एलपीजी स्टोर्स एंड वॉश बेसिन। एलपीजी स्टोर्स 100 नंबर्स 8500 पर। ओके, सो आई विल प्रेस एल, तो यहाँ पे एलपीजी स्टोर्स आ गया, वी विल सेलेक्ट एलपीजी स्टोर्स। 100 नंबर्स थे और एक का रेट 8500, तो 100 का कितना हो जाएगा 8,50,000 बराबर। सो नाउ द नेक्स्ट वन, फिर हम लोगों ने क्या परचेस किया था, हम लोगों ने फिर वॉश बेसिन परचेस किया, राइट। So next is wash basin. We will select wash basin. Then how many numbers? Wash basin कितना था? Let us see. Wash basin is 50 and 7,000. Okay. So we'll just select 50, then 7,000. 50 and 7,000. Right. Press tab. So कितना आ गया 3,50,000 बराबर है। हम लोगों ने 2 आइटम्स लिए थे बैंगलोर किचन से। क्या 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 था स्टॉक आइटम, वन वॉज एलपीजी स्टोव्स, उसका क्वांटिटी 100 था और ₹8,500। देन फिर हम लोग ने सेकेंड आइटम लिया वॉश बेसिन, उसका कितने क्वांटिटी लिया था 50 नंबर्स और 7,000 पर यूनिट था। ओके, नाउ टोटल कितना पैसा हो गया 12 lakhs। ओके, बट हम लोग ने जीएसटी लगाया क्या, नहीं, तो जीएसटी लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा 12 lakhs की बाहर आ जाओ। ओके, यहाँ पे आ गए। नाउ वी आर गोइंग टू सेलेक्ट व्हाट आईजीएसटी। अब हम लोग आईजीएसटी सेलेक्ट करेंगे। ओके, अब आईजीएसटी लग गया। ओके, आईजीएसटी लगा के टोटल पैसा कितना देना है, दोनों का आईजीएसटी उन्होंने कैलकुलेट किया। जो हम लोगों ने इसके लिए भी आईजीएसटी दिया था 20 कितना परसेंट था 18%, और इसके लिए कितना था 28%। ओके, सो दोनों का कैलकुलेशन आया 2,51,000 उनको फिर से पे करना है। सो टोटल कितना पे करना पड़ेगा बालाजी एंटरप्राइजेस को 14,51,000। ओके, कितना पे करना पड़ेगा 14,51,000। देन प्रेस tab and you want to maintain bill, तो yes then this is the bill, everything is given over your address and all that things। सी यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो आप एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हो, फिर मीन्स एड्रेस 2 में बेंगलुरु डाल सकते हो, एंड प्लेस वॉज व्हाट बेंगलुरु, दैट वॉज कर्नाटक आई थिंक सो। इफ यू वांट यू कैन राइट, अदरवाइज नो नीड, ऑलरेडी हम लोग ने सब कुछ एंटर किया है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। आउट ऑफ दिस, सो नाउ परचेस हम लोगों ने क्रिएट किया, सो वी कैन प्रेस एंटर। सो परचेस वाउचर इज क्रिएटेड। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट व्हाट सेल्स, राइट, सेकंड इज सेल्स। लेट अस सी, दिस इज द सेल्स। ये कौन से डेट को हुआ है 2 अगस्त को हम लोग ने एलपीजी स्टोर्स 40 नंबर्स ऑफ एलपीजी स्टोर्स सेल किए थे, सोल्ड किए थे, किसको, आनंद मल्टी एजेंसीज को। तो यहाँ पे फर्स्ट सबसे पहले हमको डेट चेंज करना है, F2 डेट क्या है, ऑटोमेटिकली उसने 2 अगस्त ले लिया, तो हम लोग 2 अगस्त रखेंगे। रेफरेंस नंबर, एनी रेफरेंस नंबर यू कैन गिव। ओके, पार्टी अकाउंट यहाँ पे कौन ले रहा है, आनंद। ओके, तो यहाँ पे टैब 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 टैब, दिस वी डोंट नो, इसके बारे में कुछ नहीं दिया है तो ये हम लोग नहीं लिखेंगे। ओके, वी विल मूव फर्दर। सेल्स एलेजो अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट, यहाँ पे क्या लिया है, सिर्फ गैस। ओके, गैस ही बेचा है, सो वी आर सेलिंग ओनली गैस, सो यहाँ पे एलपीजी लेना है, राइट। 40 नंबर्स 10,000। ओके, 40 नंबर्स 40, देन क्या था 10,000 के लिए बेचा था। ओके, सो 10,000 कितना आएगा 4 लाख, राइट। तो कितना हुआ 4 लाख, बट इतना इनफ है क्या, उसके ऊपर जीएसटी लगाया है, तो हम लोग क्या करेंगे, टैब टैब बाहर निकलेंगे, फिर यहाँ पे आईजीएसटी, राइट, आईजीएसटी लगाओ, कितना आ गया 72,000। तो कितना पे करना पड़ेगा आनंद मल्टी एजेंसीज को,
आनंद मल्टी एजेंसीज बालाजी एंटरप्राइजेस को कितना पैसा पे करेगा, 4,72,000. ओके, देन प्रेस, यहाँ पे बिल मेंटेन करना है, यस. सो सो यहाँ पे ये हो गया सेल्स क्रिएट, तो इसको भी हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं. ओके, सो दस वी हैव क्रिएटेड व्हाट, बोथ द वाउचर्स ऑल्सो. तो पूरा हम लोग का सब कुछ हो गया क्रिएट करके, राइट. निकलो बाहर. So we have created what, ledgers, company, stock item, stock group, units, then vouchers. सब कुछ स्टेप बाय स्टेप किया. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन में क्या बोला है वो डिस्प्ले करना पड़ेगा. डीलर्स ऑफ द होल आर्टिकल प्रिपेयर वेरियस रिपोर्ट्स विद जीएसटी कैलकुलेशन. आपको वेरियस रिपोर्ट प्रिपेयर करना है विद जीएसटी कैलकुलेशन. तो हम लोग को जीएसटी का ही चाहिए सिर्फ. ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, वी विल गो इन डिस्प्ले. Let us see display, click on display, then statutory reports. हम लोग को जीएसटी का ही बोला है तो हम लोग statutory reports में जाएंगे, then जीएसटी. ओके, सो जीएसटी 2 एक इसका रिपोर्ट बनाना है. ओके, इसमें तो कुछ भी नहीं दिया. नंबर ऑफ इनवॉइसेस, टैक्सेबल वैल्यू, 1 सेकेंड. GST annual computation. So this is all, this is a report of GST. Okay, so this is the annual computation. कहाँ पे जाना है आपको, GST annual computation. यहाँ पे जाके आपको प्रेस करना है तो आपको ये पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा. Okay, so this is the report of GST. Now this is only, यहाँ पे इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको GST का ही रिपोर्ट डिस्प्ले करने को बोला है. सी यो ओनली रिपोर्ट्स विद जीएसटी कैलकुलेशन, ये ही डिस्प्ले करने को बोला है. बट अगर आपको इन ये बोला कि हमको परचेस और सेल का बिल चाहिए. ओके, परचेस एंड सेल का बिल. सो व्हाट विल डू, अगेन डिस्प्ले. इन लास्ट एग्जाम्पल ऑल्सो, इन द लास्ट लेक्चर ऑल्सो वी हैव सीन कि हमको डिस्प्ले करना है डे बुक. तो हम लोग कैसे करते हैं, हम लोगों ने क्या क्या ट्रांजैक्शंस किए हैं एक दिन में या उस दिन के लिए, तो वो हम लोग देख सकते हैं. नाउ सी, यहाँ पे 2 अगस्त दिखा है, तो ये जो डे बुक है ये सिर्फ 2 अगस्त का दिखा रहा है. अगर मैंने आपको बोला था अगर आपको डेज मीन्स अगर आपको सेल्स देखना है तो आपने सेल्स पे क्लिक करो तो आपको सेल्स मिल जाएगा. आई विल शो दिस. ये हम लोग ने लास्ट टाइम देखा है. सो दिस इज द सेल्स एंट्री. फिर इसको आप प्रिंट कर सकते हो. ओके, इसको आप प्रिंट करोगे. ओके, यस. आपको कहाँ पे सेव करना है वो आप सेव करना. दिस इज व्हाट, सेल्स एंट्री ना. सो सेल्स, so this has been printed. Now I will close this. Now this was for cells. Now I want to see 1st August ka. So I will just change the date first. 1st August को हम लोगों ने परचेस किया था. क्लिक ऑन दिस, प्रिंट दिस वाउचर. इसका पूरा बिल के साथ आएगा. फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे परचेस. See, this was the one method. अगर आप प्रीवियस वर्जन यूज करोगे, ओके, नाउ डिपेंडिंग अपॉन द वर्जन, अगर आपका जो वर्जन प्रीवियस है मीन्स इट इज़ नॉट लेटेस्ट वर्जन, अगर प्रीवियस वर्जन है तो यहाँ पे डे बुक में वो सारी एंट्रीज जो आपने की रहेगी वाउचर एंट्रीज, वो पूरे एंट्रीज एक साथ दिखाएगा. जैसे हम लोग ने परचेस और सेल्स किया तो सब एक साथ दिखाएगा, परचेस एंड सेल्स. बट यहाँ पे सिर्फ आपको 1 डेट का देखना है तो आप ऐसे देख सकते हो. डेट चेंज करके F2 को चेंज करो और जिस डेट का ट्रांजैक्शन आपको देखना है वो डेट का आप ट्रांजैक्शन देख सकते हो. लेकिन इफ यू वांट टू सी ऑल द ट्रांजैक्शंस यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस F2 पीरियड. कितना ट्रांजैक्शन हुआ है मुझे डेट चेंज करके नहीं, जितने भी हुए रहेंगे मुझे दिखाओ. अगर आपको वैसा देखना है तो
गो ऑन F2, क्लिक ऑन F2 पीरियड, और आपको 1 अगस्त और 2 अगस्त दो ही ट्रांजेक्शन आपने किए. सो वी आर गोइंग टू जस्ट राइट 1 अगस्त एंड 2 अगस्त एंड क्लिक दिस. सो यहाँ पे अभी आपको दोनों भी ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट डेट और लास्ट डेट कब तक के है. अगर आपने बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स किए, परचेज, सेल्स एंड ऑल दैट थिंग्स, तो जहाँ से स्टार्टिंग डेट है और एंडिंग डेट, वहाँ पे पीरियड में आप चेंज कर देना फर्स्ट डेट और लास्ट डेट, तो आपको सारे ट्रांजेक्शन्स दिख जाएंगे. ओके, सो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट वे. और जो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आप सिर्फ F2 में जाके डेट चेंज करके उसी डेट का देख सकते हो, दैट इज ऑल्सो द करेक्ट वे. दैट वॉज नॉट इनकरेक्ट, वो गलत नहीं था. वो जो मैंने बताया था आपको कि डेट चेंज करके आप डेट उसी डेट का देखना चाहते हो, तो उसी डेट का आप ऐसे दिखा सकते हो. तो ऐसा नहीं है कि वो इनकरेक्ट है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट वे. अगर आपको एग्जामिनर ने पूछा कि मुझे सेकेंड डेट का ही ट्रांजैक्शन देखना है, ओके, तो आपको कैसे करना पड़ेगा, F2 में जाके डेट चेंज करना पड़ेगा. अगर आपको एग्जामिनर ने बोला कि मुझे फर्स्ट डेट का ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, 1 अगस्त को कौन सा ट्रांजैक्शन आपने किया था मुझे बताओ, तो आपको सिर्फ फर्स्ट डेट का दिखाना है मैडम को, तो आप एग्जामिनर को सिर्फ फर्स्ट डेट का दिखाओगे. अगर मैडम ने बोला कि मुझे सारे ट्रांजैक्शंस देखने हैं कि कितने ट्रांजैक्शंस हुए, तो दैट टाइम आप क्या करोगे, पहला डेट और लास्ट डेट, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शंस आपने किए रहेंगे उसका फर्स्ट डेट और लास्ट डेट दिखा के आप सारे ट्रांजैक्शंस दिखा सकते हो. ओके, अंडरस्टूड. सो एवरीथिंग इज करेक्ट, कुछ भी रॉन्ग नहीं है. सो डेट में जाके भी आप ट्रांजैक्शंस दिखा सकते हो पर्टिकुलर डेट का, या फिर पीरियड में जाके सारे ट्रांजैक्शंस आप दिखा सकते हो. सो दोनों भी करेक्ट ही वे है. देर इज नथिंग इनवैलिड इन बोथ द थिंग्स. ओके, सो आप आइदर यू कैन यूज F2 और यू कैन यूज सॉरी yes F2 फॉर चेंजिंग द डेट एंड Alt F2 फॉर चेंजिंग द पीरियड. मीन्स आपको कौन से डेट से लेके कहाँ तक चाहिए ट्रांजेक्शन देखना है, सो दैट ऑल्सो वी कैन डू. सो बोथ आर करेक्ट. So in this way we have completed our this practical also. So this two things हम लोग ने last time जो practical किया और ये जो practical किया क्या है, दोनों भी हम लोग गुड्स बेच रहे हैं, सर्विसेज बेच रहे हैं क्या, नहीं, गुड्स बेच रहे हैं. और हम लोग सिर्फ फर्स्ट इसमें क्या था, लास्ट प्रैक्टिकल में हम लोग ने विद इन द स्टेट हम लोग ने सप्लाई किया था. ओके, परचेस एंड सेल हम लोगों ने विद इन द स्टेट किया था. बट इन टूडेज एग्जाम्पल व्हाट वी हैव सीन, हम लोगों ने परचेस और सेल आउट ऑफ स्टेट किया है. Okay, so that is the difference. Now for the practical, what the board has what the board has told us that we have to take only one practical. Okay, board ने कहा है कि हमको GST कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल लेना है. So you are having 3-4 practicals in computer GST. So in computer accounting chapter, तो हमको सारे नहीं लेने हैं. ये तो हम लोग ने सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए देखा था कि कैसे करते हैं एंट्रीज. हम लोग ने वाउचर एंट्री देखा है, हम लोग ने इसके पहले हम लोग ने लेजर क्रिएशन, ये तो GST है. GST के पहले हम लोग ने परचेस सेल्स का सिर्फ वाउचर एंट्री कैसे करते हैं, उसके पहले सिर्फ लेजर एंट्रीज कैसे करते हैं, वो सब देखा है. बट दैट वॉज ऑल फॉर प्रैक्टिस पर्पज. मेन प्रैक्टिकल अभी बाकी है. So in the next lecture we will directly see the main practical only. डायरेक्ट हम लोग प्रैक्टिकल दिस लेसन हैज़ बिन completed. इसके बाद इन्होंने सर्विसेज का एक एग्जाम्पल बताया है, बट नो नीड ऑफ स्टडिंग दैट एग्जाम्पल बिकॉज इन प्रैक्टिकल वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट पार्ट. ओके, प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए हम लोग सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल करने वाले हैं, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. इन दैट लेक्चर आई एम गोइंग टू शो यू द स्टेप्स ऑल्सो हाउ टू राइट. और वो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कौन सा भी एक प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे, SOP 1 या फिर 2 या 3. 4 is not allowed. So from that 3 we will see any one practical. Okay, that only you have to do in your exams also. So this is all for today. See you in the next lecture. Till then, take care, be safe and happy learning.